बताने जा रहे हैं बीएसवी बोर्ड मतलब बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसका क्या पैटर्न होता है और बिहार बोर्ड में आप अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। देखिए होता है क्या, जब 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 भी एग्ज़ाम होता है, जो 2022 जैसे एग्ज़ाम हुआ था और 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें कुछ बच्चे टॉप हो जाता है, मतलब टॉपर हो जाता है, और कुछ बच्चे जो है ना फर्स्ट डिवीज़न करता है, 60-65 के एवरेज में बच्चा रुकता है, और कुछ बच्चे उसी में से जो है सेकेंड डिवीज़न कर जाता है, थर्ड डिवीज़न करता है, बहुत बच्चे फेल भी कर जाता है। आज आप यदि बिहार बोर्ड के पैटर्न को और उसके जो कॉपी किस तरह से एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, यदि इस चीज़ को आप समझ जाएंगे, कहने का मतलब इस चीज़ को यदि आप समझ जाएंगे तो मैं ये गारंटी देता हूँ आज इस क्लास में आप फेल नहीं करेंगे। हाँ, यदि बच्चा पढ़ने वाला है, ज़रा सा मेहनत कर सकता है, 4 घंटा 5 घंटा पढ़ सकता है, तो मैं गारंटी देता हूँ वो बच्चा 60+ लाएगा, मतलब फर्स्ट डिवीज़न 300 नंबर से ज़्यादा लाएगा। नेक्स्ट बात करूँ, यदि बच्चा पढ़ने लायक है भी नहीं, ठीक है, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, फिर भी यदि आज सारे बातों को वो माइंड में बैठा लेता है, तो मैं ये भी गारंटी देता हूँ कि 225 से ज़्यादा बच्चा नंबर लाएगा। और ये मैं 6 साल का अपना अनुभव बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और उससे भी यदि बच्चा को सिर्फ लिखा भी नहीं जा रहा है, बच्चा लिख भी नहीं पा रहा है, और ऐसे बच्चे बोर्ड में बैठ रहा है, तो यदि इन चीज़ों को समझ जाता है तो बच्चा थर्ड डिवीज़न करेगा, मतलब 150+ लाएगा। अब जिस बच्चे को अक्षर की भी ज्ञान नहीं है और किसी कारण बस वो बिहार बोर्ड के जो है ना के एग्ज़ाम में फॉर्म भर दिया है और 10th क्लास में आ गया है, तो ऐसे बच्चे के लिए जो है ना भगवान भी जो है ना नहीं है। तो चलिए आज हम समझते हैं, उन बच्चों के लिए बात करेंगे जो बच्चे पढ़ता है, ठीक है। ज़रा सा हो सकता है कि यदि बच्चा जन 50% मेहनत किया हो और थोड़ा सा इस सिस्टम को समझ जाए, बिहार बोर्ड के कॉपी किस तरह चेक होती है, इस बात को यदि समझ जाता है तो वो बच्चे फर्स्ट डिवीज़न करेगा, गारंटी देता है। और यदि बच्चा पढ़ने वाला एवरेज बच्चा है, यदि वो फर्स्ट डिवीज़न 60% लाने वाला था, यदि इस पैटर्न को बच्चा वो पकड़ लेता है तो मैं गारंटी देता हूँ 70+ रहेगा। मैं कुछ पॉइंट को बोर्ड पे लिखा हूँ, आज मैं उनका चर्चा करूँगा। बोर्ड के परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। देखिए, इस भारत में हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है, जैसे आपका यूपी बोर्ड हो गया, आपका झारखंड बोर्ड हो गया, आपका बिहार बोर्ड हो गया। तो हम बात करेंगे आपके जो बिहार बोर्ड की। बिहार बोर्ड की कॉपी जो चेक होती है, मैं अपना जो अनुभव बता रहा हूँ, बच्चे यदि चाहे ना तो अपने कॉपी से आकर्षित करवा के टीचर को और ज़बरदस्ती नंबर ले सकता है। ये बिहार बोर्ड की खासियत है। बिहार बोर्ड की कॉपी इस तरह चेक होती है, यदि आपकी लिखावट बढ़िया है, आपको पॉइंट करने का तरीका अच्छा है, आपको हेडलाइन करने का तरीका अच्छा है, आपने शुरू का जो ना 2 या 3 सेंटेंस वाक्य आपने सही से लिखा है, तो बच्चे आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे बिहार बोर्ड में। लेकिन होता है क्या, बच्चे पढ़ता तो है लेकिन उसको पता नहीं कि एग्जाम में रिटेन कैसे करना है। आपको ये पता होनी चाहिए, आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है, एक एवरेज बच्चा हिस्ट्री पढ़ के जाता है आईएएस की तैयारी करने के लिए, और उस बच्चे को यदि वहाँ पे जन पैटर्न पता चल जाता है, लिखावट पता चल जाता है, वही बच्चा रिटेन क्वालिफाई कर जाता है। कहने का मतलब क्या, लिखावट बिहार बोर्ड में या किसी अदर एग्जाम में लिखावट आपका 100% महत्व रखता है। आपने क्या लिखा है वो बात की बात है, आपने किस तरह लिखा है ये बहुत महत्व रखता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने प्रश्न का उत्तर आपने क्या दिया ये मायने नहीं रखता है बच्चों, आपने उस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से लिखा है ये बिहार बोर्ड में बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं 10 पॉइंट यहाँ पे किया हूँ, एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा। बोर्ड के परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें बच्चों, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसी प्रश्न से रिलेटेड मैंने 9 पॉइंट को किया हूँ। यदि इस 9 पॉइंट को आप समझ जाएंगे ना अच्छे से, तो प्रश्न नंबर 1 जो आपका है ये आपको जो है ना जवाब मिल जाएगा। चलिए कैसे लिखे कि अच्छे अंक प्राप्त हो। सबसे पहले बच्चे को बिहार बोर्ड में 3 आवर्स 50 मिनट्स दिया जाता है। आपको 3 घंटे 15 मिनट, आपको बहुत सारे जन क्या कहते हैं वहाँ पे जो आपका जहाँ सेंटर होता है 30 मिनट्स आपको पहले ही जो क्या कर बच्चे प्रवेश करवा लिया जाता है। आप जाइए वहाँ पे, प्रश्न को जैसे मान लीजिए कि ये प्रश्न पेपर है, आपको प्रश्न पेपर दिया जाएगा, तो बच्चों आपको जो है ना सबसे पहले करना है क्या, आपको जो शुरू से आपको प्रश्न पढ़ना है, ठीक है। एक बार आपने पूरे प्रश्न को पढ़ा, नेक्स्ट पेज का प्रश्न है उसको आपने पढ़ा, और अभी आपको ये जो है ना दिमाग नहीं लगाना है कि आपको कौन सा प्रश्न बन रहा है और कौन सा प्रश्न नहीं बन रहा है। फिर से समझिए, आपने पेज पलटाया,
प्रश्न नंबर 1 से पढ़ते जाइए, दिमाग को कुछ नहीं देना, सिर्फ आपको पढ़ना है। अच्छा ये प्रश्न ऐसा है, ये प्रश्न ऐसा है, ऐसे करके मान लीजिए 20 प्रश्न है, आपने 20 प्रश्न को आपने पढ़ा, उसके बाद सेकेंड रिपीट करना है। सेकेंड बार आपको पेन रखना है या पेंसिल रखना हाथ में, जो जो प्रश्न आपको बन रहा है उसको टिक कीजिए। मान लीजिए कि मुझसे प्रश्न संख्या 1 बन रहा है तो मैंने 1 को टिक कर दिया। प्रश्न संख्या 2 मैंने पढ़ा लेकिन हमसे बन नहीं रहा है, तो इसको लेके आपको वहीं पे डिप्रेस नहीं होना है। बिहार बोर्ड का जो टॉपर होता है उसका जाके कॉपी यूट्यूब पे दिया हुआ है, बहुत सारे साइट पे दिया हुआ है, उसका इंटरव्यू देखना। वो कहता है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी भूलता हूँ, मैं सारे प्रश्न को सॉल्व करके नहीं आता हूँ। मैं उन प्रश्नों को सॉल्व करता हूँ जो प्रश्न मुझे 100% आता है, चाहे वो प्रश्न 5 की संख्या हो या वो प्रश्न संख्या 10 की संख्या हो या 20 की संख्या हो। तो उसने क्या बताया है, इस बार 2022 का टॉपर का इंटरव्यू जरूर देखना तुम लोग। वो कहता है कि मान लो कि प्रश्न संख्या 1 से मुझे बना, मैंने टिक किया, सेकेंड नहीं बन रहा है, अब दिमाग बच्चा यहीं पटक जाता है। हमारे क्लास में कुछ ऐसी लड़कियां हैं, 2 नंबर नहीं बन रहा है, उसी में अटकी हुई है, सर ये नहीं बन रहा है, सर ये ना, हाथ को एकदम झुंझुना करेगी, करते रहो चल जाएगा समय, 3 आवर्स 50 मिनट्स का दिया जाता है। नहीं बन रहा है, माथाफोरी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बन रहा है, फिर भी रिलैक्स रहना है, माइंड को डिप्रेस कीजिएगा, आया हुआ प्रश्न आप भूल जाइएगा, क्योंकि एग्जाम आपका परीक्षा लेता है, आपका तुलना करता है कि आपने कितना पढ़ाई किया भाई 1 साल में, 12 मंथ में। क्वेश्चन नंबर 4 बन रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को आप टिक करो, 5th बन रहा है टिक करो, 7th नहीं बन रहा है, 8 नहीं बन रहा है, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ दो। और जो प्रश्न नहीं बन रहा है ना, उस प्रश्न को जब तक आपका जो प्रश्न आ रहा है उस प्रश्न को जब तक आप लिख नहीं देते हैं तब तक उस प्रश्न को नहीं देखना है। यदि आप एक प्रश्न लिख के और दूसरा प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है और उस प्रश्न के चक्कर में आप पड़ गए तो मैं 100% कहता हूं, ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूरी तरह याद था तो वो क्वेश्चन आप जब 2 या 3 सेंटेंस में लिखेंगे, आपका मेमोरी बार बार किस पे जाएगा, जो प्रश्न नहीं बन रहा था। इसलिए आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सारे प्रश्न को पढ़ना है रिलैक्स से फर्स्ट बार में, सेकेंड बार में टिक करना है। उसके बाद 3rd पॉइंट मैं यहाँ पे दिया हूँ, बोर्ड में कितने कलम का प्रयोग करना चाहिए। मैं हमेशा ही बोर्ड वाले बच्चे को बोलता हूँ आपको 2 पेन का यूज करना चाहिए, एक ब्लैक पेन यूज करना चाहिए, एक ब्लू पेन यूज करना चाहिए और साथ में आपके साथ में पेंसिल रहना चाहिए। बच्चों अब देखिए यहाँ पे 3rd पॉइंट में बोर्ड में कितने कलम का प्रयोग करें। मैंने क्या किया, एक बार रीड किया, दूसरे बार मैंने क्या किया, रिपीट करके जो जो प्रश्न बन रहा था मैंने उसको टिक किया। मुझे प्रश्न संख्या 1 बन रहा है तो मैंने क्या किया, इस तरह आपका चौथाई दिया हुआ रहेगा। मान लो कि ये आपकी कॉपी का पेज है, ठीक है, इस तरह चौथाई दिया रहेगा। तो बच्चों आपको करना क्या है, एक नया चीज आज मैं बता रहा हूं। मान लीजिए आपको दीर्घ की प्रश्न ज्यादा बन रहा है तो ऊपर में आप डालिएगा दीर्घ स्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये कितना का नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है। ऐसे करके आपको ब्लैक पेन से ऐसे कर देना है, समझ में आ रहा है, बोलना है आप लोग को, यहां समझ क्या लाइन करके छोड़ देना है। अब आपको दीर्घ का प्रश्न संख्या 1 आ रहा है, बच्चा क्या करता है, 1 यहां लिखेगा, आंसर यहां लिखेगा, रॉन्ग है तरीका। आपको एग्जामिनर को खींचना है अपनी और आकर्षित करना है, तो आपके चेहरा और आपके जन स्मार्टनेस और आपके मेकअप देख के वो आकर्षित नहीं होगा बच्चों, वहाँ पे आपका लिखावट देख के आकर्षित करना है कॉपी को। तो ये भी लिखावट गलती है। आपको क्या करना है, आपने सबसे ऊपर में क्या लिखा, दीर्घ स्तरीय कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का। आपने प्रश्न संख्या 1 यहाँ लिखो। यदि आपका मैथ का प्रश्न है तो आपको हल लिखना है, क्या लिखना है, हल। क्या लिखना है यहाँ पे, हल। यहाँ पे बच्चा लिखता है ANS, गलत है। आपको नंबर लेना है, आपको आकर्षित करना है। मैथमेटिक्स का यदि क्वेश्चन है तो आपको हल लिखना है। यदि आप ज़्यादा ही आपको इंग्लिश से अच्छा लगता है तो इसका क्या लिखोगे आप, सॉल्यूशन। क्या लिखोगे आप, सॉल्यूशन। बच्चे यहाँ क्या करते हैं, फर्स्ट में ANS कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 डाला आपने, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न ऐसे लिखना, प्रश्न 1, क्या लिखना है, दूसरा मार्क कर लो, प्रश्न 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रश्न 1 दिया तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यदि मैथ का सवाल है तो आपको लिखना है हल। क्या लिखा आपने, हल। हल करके यहाँ पे लिखा आपने हल,
ऐसे करके जो ना फिर आप हेडिंग क्या है आपके जी मैथमेटिक्स, मान लो कि यूक्लिड प्रेम है, क्या है यूक्लिड प्रेम, ठीक है यूक्लिड प्रेम। ऐसे करके आपका जो प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, आप मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में 2 दे दिया, 1 नंबर 2 नंबर, तो आप यहाँ पे 1 नंबर डालेंगे, प्रश्न देके आपको सॉल्व कर देना है। आपका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों, उसको आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के लिए खास ये बात है, आपका जो आंसर आ रहा है भले आपका आंसर गलत हो, देखिए बिहार बोर्ड में नंबर लेना है तो आपने सॉल्व किया, आपको प्रश्न अच्छा से याद था, आप बनाते बनाते यहाँ तक गए और आपका फाइनल आंसर नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे सर, ऐसे स्थिति में छोड़ना नहीं है आपको। अप्रोक्स मान लीजिए कि आप इतना 12 महीना पढ़े हैं तो आपका दिमाग होगा ना इसका क्या आंसर हो सकता है। अप्रोक्स मान लीजिए कि हमको आ गया आंसर x इक्वल टू 9.1 दे दीजिए, भले इसका आंसर होगा 7.1, आपको करना है क्या, जो आ रहा है लिख दीजिए, आपको डब्बे में बंद करना है। और यहाँ जो बच्चा है क्या मारता है, स्टाइल मारता है, ANS नहीं करना है, क्या करना है, नहीं करना। अभी आपको कुछ भी नोट नहीं करना, आपको वीडियो देख के सारा पॉइंट को नोट करना है, क्या करना है बोर्ड में, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे आपको ANS नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको हल भी नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। और आपने ब्लू पेन से सॉल्व किया है और हल आपने किसे, ब्लैक पेन से लिखा है। और ये डब्बा जो आप बंद करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये लिखा होना चाहिए ब्लू पेन से और डब्बा बंद होना चाहिए ब्लैक पेन से। सर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे, जो कॉपी चेक करता है उसको क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो आपने एग्जामिनर का बहुत काम कर दिया आपने, कैसे, एक कॉपी पे टीचर को पैसे मिलता है, पहले क्या 22 रुपया जो ना 23 रुपया का समता तो बहुत बढ़ गया होगा, ठीक है पैसा मिलता। अब देखो मान लो कि एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं अपनी बात करता हूँ, यदि मुझे बिहार बोर्ड की कॉपी चेक करने के लिए मिले तो मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में 500 कॉपी चेक कर दूँ, क्योंकि 500 करेंगे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो एग्जामिनर को आपने क्या आसान कर दिया, सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, दीर्घ स्तरीय। अब वो एग्जामिनर आपके प्रश्न को ऐसे नहीं पलटेगा, क्योंकि उसके पास प्रश्न रहता है वहाँ पे। अब वो पलट के नहीं देखेगा, डायरेक्टली उसके दिमाग में बैठ गया है किसका हल किया है, ये दीर्घ का। तो एक काम, सेकंड का काम आपने क्या कर दिया, एग्जामिनर का बचा दिया, वहाँ पे खुश हो जाएगा वो, ठीक है। दूसरी बात, आपने लिखने का तरीका आपको पता है कि मैथमेटिक्स है तो हल लिखना है, मैथमेटिक्स है तो सॉल्यूशन लिखना है, और आपको पता है कि आपने हेडिंग दे दिया, बच्चा कौन सा फार्मूला पे बना रहा है, यूक्लिड विभाजन के फार्मूला पे बना रहा है, और आपने आंसर, सपोज डेट आपका आंसर यहाँ गलत है ना बच्चों, यहाँ पे आपको टिक होके आपको जो है फुल नंबर मिल जाएगा मैथमेटिक्स में। बिहार बोर्ड की ये खासियत है। और बिहार बोर्ड के जितने भी एग्जामिनर होते हैं, जो चेक करने वाले कॉपी होते हैं, उनकी ये टारगेट होती है कि दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करें ताकि ज़्यादा पैसा मिले, समझ में आ रहा है। इसलिए वो ज़्यादा चीज़ पे फोकस नहीं करता है। 100% में 5% ऐसे टीचर होता है, एक स्टेप देखता है, लेकिन उसको भी आप चाहेंगे तो नंबर जो है ना अपनी कॉपी से आकर्षित करके ले सकते हैं। आपने इस पैटर्न को अपनाना है। ये मैथ के बारे में बता रहा था। नेक्स्ट है, बोर्ड में कितने कलम का प्रयोग करें, तो कितने, 2 पेन का यूज करना है। अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है, देखो पेन का तो यूज करता है, लेकिन उसको बहुतों जगह यूज करता है। ऐसे में क्या होता है, एग्जामिनर उलझ जाता है। जैसे आपने यदि मान लो हिस्ट्री का लिख रहा है कि 1848 की क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो कि आपके दीर्घ का कर तो ऊपर में दीर्घ लिखना है, और नीचे में प्रश्न संख्या आप 1 कर रहे हैं तो 1 करना, प्रश्न लिखना है। यहाँ क्या लिखना है आपको, प्रश्न संख्या 1। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या लिखना है, उत्तर। क्या लिखना है यहाँ पे, उत्तर। ANS नहीं लिखना है। हम लोग की जो है हैबिट हो जाती है बच्चा का ये आदत हो जाता है कि हर चीज में ANS लिखेगा। नहीं, आप थोड़ा सा यूनिक बनिए, थोड़ा सा अलग बनिए, दूसरों से अलग बनिए, तब जाके आपको दूसरे बच्चे की तुलना में आपको अच्छे अंक मिलेगा। आपने यहाँ पे क्या लिखा, उत्तर, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग करके आपने यहाँ पे क्या, आपका जो है ना कौन सा प्रश्न कर रहा है, 1848 की क्रांति। अब इसको आपको लिखना है किसे, ब्लैक से, ब्लैक पेन से। जब आपने ब्लैक से लिखा है तो हेडिंग किसे करेंगे, ब्लू से। क्या करेंगे, हेडिंग। अब यहाँ पे हेडिंग देखिए, 3 आवर्स बहुत होता है पढ़ने वाले बच्चे के लिए। आपको जो है ना 30 मिनट्स या 25 मिनट्स आपको बच जाता है, बच्चा बैठे रहता है। इससे बेहतर है कि हम इस तरीका से लिखें कि 3 आवर्स में यूज कर लें। अब यहाँ पे आपको स्केल रखना है। क्या रखना है, स्केल। भले उसका आंसर हमको अच्छा से नहीं आ रहा है,
दिमाग में सेटअप हो जाता है, आ रहा है ना, झूठ मूठ का क्या करेंगे डिजाइन, नहीं आपको करना है। आप स्केल रखो, स्केल देके बच्चों इस तरह करके आप 1 सेकंड लगेगा आपको, कर दिया। अब देखिए आप उसके अंदर क्या लिख रहे हैं ना उसको नहीं पता है और वो देखता भी नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, मैं अभी भी आप लोग को याद करवाता हूं तो मैं क्या बोलता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह सब्जेक्ट में आप 5 सेंटेंस 10 सेंटेंस याद कर लीजिए और उसको बना के लिखिए, उसी से रिलेटेड भरिए आप कॉपी को, ताकि टीचर पूरा कॉपी तो चेक करने के लिए बैठा नहीं है। अब पता चला ऐसे करने लगा तो 5 कॉपी भी चेक करने का टाइम ओवर हो जाएगा। तो आपने ऐसे किया, उसके बाद इसमें से कहीं पे इस भी आ जाए, क्या आ जाए, इस भी आ जाए, या आपको कुछ ऐसा लगे कि ना ये यूनिक चीज़ है, तो ब्लैक पेन रखिए, थोड़ा सा ऐसे मार दीजिए, ठीक है। अब लिखे आप, लिखने के बाद जब ये प्रश्न, ये जैसे ही आपकी कॉपी एग्जामिनर के पास आता है तो देखता अच्छा प्रश्न संख्या दीर्घ स्तरीय, इसमें कितना नंबर है, 4। अब यदि आप ये चीज़ को नहीं लिखते हैं तो उसको देखना पड़ता है, दीर्घ प्रश्न ये तो 4 नंबर का होता है, ठीक है। अब ये आपने आसान कर दिया। दूसरा बात, आपने ये इतना सुंदर से हेडिंग कर दिया ना, कहा जाता है, वैसे भी डेली लाइफ में कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। किसी की नज़रों में आप एक बार फर्स्ट बार आप अच्छे बन गए ना, वो व्यक्ति पे आपकी छवि पड़ जाती है, वो व्यक्ति आपको जन बेस्ट, मतलब कहते फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। यदि आपकी लिखावट बढ़िया है तो एग्जामर उस चीज़ को क्या करता है, थोड़ा सा हैप्पी, उसको जन थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, और वो चीज़ फिर आपके बीच की चीज़ों जो आपने क्या लिखा वो चीज़ को रीड नहीं करता है, टिक मारता है। यदि आपका 4 नंबर था, राइटिंग अच्छा खासा है तो अच्छा खासा मिल जाएगा, 4 नंबर है तो आपको 3.5 से भी देता है। राइटिंग खराब उसका भी हम चर्चा करेंगे। तो ये समझ में आ गया, तो 2 पेन का यूज करना है। उसके बाद बच्चा क्या करता है, यहाँ पे उदाहरण का प्रयोग, जो प्रश्न में उदाहरण है नहीं भी है ना तो आपने पढ़ा है और उस आपको आपके बुक में क्लियर नहीं किया, लेकिन आपको टीचर ने बताया इसका एक एग्जाम्पल्स होगा, तो आप उदाहरण लिखिए। उदाहरण भी लिखना किससे, ब्लैक से, लेकिन उदाहरण लिखना है ब्लैक से, और उदाहरण में जो आएगा, मान लीजिए जंगल आ गया तो जंगल को लिखना किससे, ब्लू से। इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग पॉइंट बनाइएगा अपने हिसाब से, अपने भाषा में, हमको ये करना है, हमको ऐसे करना है, तब जाके माइंड में सेटअप होगा। ये समझ में आ गया। अब वहाँ पे आपको मिल गया। नेक्स्ट है आपके 5th नंबर, कितना पेज भरना चाहिए, कितना पेज भरना चाहिए, आपको टोटल कितना दिया हो रहता है। अब इसमें से कितना भरना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और जो टॉपर है आज तक का, आज तक की बात कर रहा हूँ मैं, 2022 का जो एग्जाम हुआ है, जितने भी टॉपर होता है सारे टॉपर कॉपी भर के आता है। बोलेंगे सर टॉपर को इतना दिमाग कहाँ से आता है, पूरा भर के आता है। बच्चों वो सारा क्वेश्चन उनको नहीं आता है। यदि 20 प्रश्न है तो उसमें से उनको 50 प्रश्न भी आ रहा है, सिर्फ 50 प्रश्न आ रहा है, 5 प्रश्न को वो बनाता है और लिखने का तरीका उसको पता रहता है। यदि उसने नहीं प्रश्न आ रहा है फिर भी वो बच्चा बना के लिखा है, और बना के लिखा उसको लिखने का पैटर्न बढ़िया है, तो मान लीजिए 5 नंबर का तो 2 नंबर मिला, 2 नंबर से आप कहाँ से कहाँ चल जाते, परसेंटेज आपका क्या हो जाता है, अप हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए ध्यान रखना है। अब क्या जितने भी टॉपर है उसका इंटरव्यू देखना, तो उसमें क्या कहता है, आपको हर प्रश्न को टच करना है, चाहे आपको वो प्रश्न आए या नहीं आए। अब बात ये आती है जो कि मैं शुरू में शुरू किया था, जो प्रश्न आ रहा है आपने टिक किया है, उस प्रश्न को पहले रिटेन करो, उस प्रश्न को पहले आप लिखो। लिखने के बाद यदि सारा प्रश्न टिक किया हुआ यदि आपका हो गया ना, फिर ऊपर से जो जो प्रश्न छूटा है फिर उसका नंबर डालो, और नंबर डाल के हेडिंग अच्छा से करो, उससे रिलेटेड बात जो भी याद आ रहा है। कभी कभी होता है सर रिलेटेड दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, आपको जो आता है ना, हिस्ट्री का प्रश्न है, आपको ज्योग्राफी का याद आ रहा है, लिख दीजिए। आपने हेडिंग डाला है, क्वेश्चन प्रश्न में तो हेडिंग है ना जी, 1848 का आपका हेडिंग तो है ना, हेडिंग तो प्रश्न दे के लिख सकती हो। आपको नहीं आ रहा है ना, लास्ट की बात बता रहा हूँ, शुरू में मत कर देना, ठीक है। बाद में आके बोलना सर आपने जैसे बताया था मैंने किया, आ गया 0, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या बोला, जितना टिक हुआ है, 20 प्रश्न है जिसमें से आपको 15 आ रहा है, तो 15 आपने कर लिया, बचा कितना, 5 को अब कुछ नहीं आ रहा है, हिस्ट्री की कुछ यादें नहीं, मान लीजिए हिस्ट्री का पेपर कुछ याद नहीं, अब ज्योग्राफी का याद है ना, सिविक्स का याद है ना, लिख दीजिए। इंग्लिश मत लिख दीजिएगा, यदि हिस्ट्री का हो, ठीक है, हिस्ट्री का हो तो आप क्या कीजिएगा, मतलब अब जब डायरेक्ट हिस्ट्री का आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो समझ रहे हैं ना, कुछ होते हैं। यूपी में एक बच्चा क्या कर दिया था, अपना पूरा लव लेटर लिख दिया था,
उसको कुछ नहीं आ रहा तो उसका कॉपी बाद में बाहर आया, उस पर पैसा दे दिया था। ये सब चीज़ से आपको बचना है। अब हमारे बिहार बोर्ड में ये चीज़ होता है, बच्चे पैसा घुसा देता है। आज के डेट में टीचर चेंज है, डिजिटल है, वहाँ वीडियो चेक होता है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, इसलिए ये सब काम नहीं करना है। अब बहुत बच्चा लिख देता है, सर मेरी मम्मी का तबीयत खराब था जिसके कारण जो है ना नहीं पढ़ पाए, अपना बेटी समझ के नंबर दे दियो। उसके पास पहले से बेटी है और उसकी बेटी पढ़ती थी। ये सब मोह माया इमोशनल वाला बात नहीं चलेगा। पैसा तैसा नहीं घुसाना है उसमें, और कुछ इमोशनल वाला बात नहीं लिखना है। यदि टीचर कड़क है, कड़क मतलब क्या, नॉलेज वाला टीचर, वो काट देगा, तो फिर आपने पढ़ी क्यों नहीं? आज आपकी मम्मी का तबीयत खराब था, आज आपके घर में प्रॉब्लम था इतना दिन पहले, वो हर चीज़ को लिंक करता है। ये सब चीज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है कि चित्र कैसे बनाए। बच्चों चित्र से आपको बहुत अच्छे नंबर मिलता है, और जो आपके एग्जाम होता है, जो एग्जामर जो प्रश्न को सेट करता है बिहार बोर्ड के, उनका सबसे पहले खास करके दीर्घ वाले प्रश्न पे सबसे पहले चित्र वाले प्रश्न पे जाता है। जितना भी प्रीवियस ईयर का है, जितना भी पूछा हुआ प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक उठा के देखना, उसमें से जितना भी ज़्यादा उस पर फोकस किया, जिस प्रश्न में चित्र बनाने की जरूरत हो, जिस प्रश्न में चित्र बनाने की जरूरत हो, बिहार बोर्ड ऐसे प्रश्न को ज़्यादा फोकस करता है। तो आपको चित्र बनाना। अब बोलेंगे सर चित्र, मान लीजिए कोई प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या मान लीजिए कि 4 है और इस 4 में कह रहा है कि चित्र बनाए, तो इसमें सर क्या करें, पहले चित्र बनाएं कि पहले लिखें? तो पहले आपको जो पूछा गया, मान लीजिए कि यहाँ पे है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है और इसका विस्तारित रूप लिखे, ये प्रश्न आ गया। तो सबसे पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा देखिए, हेडिंग दीजिए, उसके बारे में लिखिए, और उसके बारे में आपको नक्शा वगैरह यदि है तो तब आपको बनाना है। पहले परिभाषित करना है, पहले डिफाइन करना है, यदि उसका कुछ एग्जाम्पल्स है देना है, नहीं है तो कम से कम परिभाषा लिख के बीच में चित्र बनाइए। अब कभी कभी होता है कि बहुत अच्छा प्रश्न है, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा प्रश्न आ गया फिजिक्स का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होता है और सचित्र वर्णन करें, ऐसा प्रश्न आ गया। तो बच्चों अब इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, आप उसका परिभाषित करें, परिभाषा लिखिए, उसके बाद उसका समीकरण पहले लिखे तब चित्र बनाए। पहले समीकरण लिखना है, क्योंकि प्रश्न में ये नहीं कहा है कि समीकरण लिखे, लेकिन आपको तो ये भी पता होनी चाहिए ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिना जो ना प्रकाश संश्लेषण में बिना जो रिएक्शन का वो भोजन बना ही नहीं सकता है। तो आप सबसे पहले भोजन को भी तो वर्णन कीजिएगा। आप परिभाषा लिखिए, बढ़िया से समीकरण लिखिए उसका, ठीक है, उसके बाद कर चित्रण करें। याद रखिएगा, जब कहे आपको सचित्र वर्णन करे तो चित्र बनाना है, यदि आपको कहे चित्रण करे तो आपको चित्र बनाना है, यदि आपको कहे कि वर्णन करे तो चित्र बनाना है, यदि आपको कहे विस्तारित करना है तो चित्र बनाना है। बात क्लियर हो रहा है? आपको बहुत प्रश्न में ये नहीं कहेगा कि चित्र बनाए, डायरेक्ट कह दिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है वर्णन करे। अब बच्चा कहेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ने पूछ रहा है सर, तो आराम से परिभाषा लिख दिए, समीकरण लिख दिए, हो गया। अरे नहीं बकलोल सब, उसमें जो है ना आपको क्या करना होगा, पहले परिभाषा, उसके बाद उसका समीकरण, वर्णन मतलब होता है पूरा विस्तारित लिखिए, विस्तार मतलब तो पूरा विस्तारित रूप में उसका आंसर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको चित्र भी बनाना है, जब विस्तारित कह दे तो आपको बड़ा लिखना है। अब देखिए चित्र कैसे बनाए, चित्र हमेशा पेंसिल से बनेगा। अब यहाँ पे मेरे क्लास में कुछ ऐसे लड़की है और कुछ ऐसे लड़का भी है, ठीक है, एक ही चित्र में जन ड्रॉ कर रहा है, करते रहो अपने घर, नहीं ना, बिहार बोर्ड है, सिस्टम है, वहाँ पे 3 आवर्स के बाद कहेंगे सर सर करते रह जाइएगा, छीन लेगा कॉपी, समझ में आ रहा है? वो आपका सुनने वाला नहीं है, टाइम ओवर होगा, आपसे से कॉपी ले लिया जाएगा। इसलिए चित्र में ज़्यादा समय वेस्ट ना करें, ठीक है, चित्र बनाए और हल्का सा ड्रॉ करना है। एक पेंसिल रखिएगा, बच्चा लोग जो पेन यूज करता है, पेंसिल यूज करता है ना, उससे लगाता चोट टाइप का जो है वो आराम से लीजिए, ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ड्रॉ करना है। तो यदि आप ड्रॉ नहीं भी करते हैं और चित्र आपका सही से बन गया तो आपको नंबर मिलेगा। चित्र पे ये बात था। नेक्स्ट बात है कि पैराग्राफ कैसे चेंज करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए मान लीजिए कि आपका ये है, इस तरह का ये कॉपी है, ठीक है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखें, ये क्वेश्चन लिखते लिखते जो है ना इसमें और लिखना है, तो यहाँ से लिखे यहाँ ख़त्म हो गया,
तो यहाँ पे आपको पूर्ण विराम जिसको कहते हैं नहीं लगाना है, और यहाँ पे क्या कर देना, डैश देना। क्या देना यहाँ पे, डैश। यदि इस प्रश्न को और आप आगे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, थोड़ा सा हाइफन टाइप का या डैश टाइप का देना है। वहाँ पे बच्चा क्या करता हो गया ना, आगे लिख देगा ना, वहाँ फुल स्टॉप मार देता नहीं। इस फुल स्टॉप का मतलब ये हुआ, अच्छे एग्जामर ये समझता है कि इसका क्वेश्चन बच्चा का खत्म हो गया यहीं पे, अब वो बच्चा दूसरा प्रश्न लिखेगा। अब फिर पेज आपका पलटाया तब पता चला कि बकलोल बच्चा जो है ना उसी प्रश्न का आंसर लिख रहा है, दिक्कत हो जाएगा। तो आपको हैपन करना। यदि यहाँ पे थोड़ा सा डैश दे देते हैं तो टीचर का यदि पेन चलता है दो ही जगह चलता है, देखना, ठीक है, एक तो ऊपर मारेगा एक नीचे मारेगा। हम ये लोग जो कॉपी चेक करते क्या है, ऊपर तो कभी नीचे, तो नीचे में जैसे उसका पेन चलेगा तो अरे अरे यहाँ पे जन क्या बचा दिया है, यहाँ पे इसका मतलब आगे भी बच्चा इसका आंसर लिखना चाह रहा है, तो बच्चा फिर क्या यहाँ पे हैपन देख, अब यहाँ पे लिखना है, अब यहाँ पे लिखे, ठीक है। अब आपको पैराग्राफ चेंज करना है, तो क्या करना है, तो यहाँ पे जैसे खत्म हुआ तो तुरंत बच्चा क्या करता है, इसके नीचे से सटा के लिखता है। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको बीच में एक लाइन छोड़ के तब नीचे से लिखना है। क्या करना है, एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखना है। आपका यहाँ पे खत्म हुआ और उससे रिलेटेड और कुछ लिखना चाहते हैं, या आप उसका पॉइंट लिखना चाहते हैं कि इन प्रश्नों की निम्नलिखित फैक्टर है या तथ्य है, तो फैक्टर नंबर आप जो लिख रहे हैं तो यहाँ से आपको सटा के तुरंत नहीं करना है। यहाँ पे आपने खत्म हुआ पूर्ण विराम दो, एक लाइन छोड़ उसके नीचे से लिखना, यहाँ से शुरू करो। तो फिर देखिए यहाँ पे पॉइंट 1 2 3। अब यहाँ पे पॉइंट में भी बच्चा गलती करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रश्न का पॉइंट है, 5 पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ से देखा, पॉइंट नंबर 1 ना, यहाँ लिखो 1848 क्रांति का विफल होने का निम्नलिखित कारण है, ऐसे प्रश्न आता है, निम्नलिखित कारण, तो कारण नंबर 1, तो यहाँ देना है आपको, क्या देना है, यहाँ पे आपको 1 देना है। आपको पैराग्राफ के बाद, लाइन के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आंसर भी लिखना है तो पहले ही, उत्तर भी लिखना है तो पहले ही, नंबर भी लिखना है तो पहले ही, यहाँ से सिर्फ आपको लिखना है। पैराग्राफ के लिए एक लाइन छोड़ देना है। ये पैराग्राफ बहुत महत्व रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रश्नों में, लघु प्रश्नों में कितना लिखें। बच्चों वहाँ पे क्लियर आपको जना क्या इंडिकेट कर देता है कि लघु प्रश्न को इतने वर्ड में लिखे, 40 से 50 वर्ड में लिखे। तो आपको वहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे बहुत बच्चा कहता है सर इतना बड़ा बड़ा लिखे, लिखना पड़ेगा आपको, यदि अच्छे नंबर चाहिए तो लिखना पड़ेगा। तो बच्चों वहाँ पे जितना कहा है ना, आप बोलेंगे सर वहाँ पे गिनेंगे, नहीं। आप लोग पढ़ाई किस लिए करती हो, किस लिए करते हो, आपको ये दीर्घ प्रश्न दिमाग देखते ही होना चाहिए। दीर्घ है तो कितना लिखेंगे, अच्छा इतना लिख देते हैं ना तो इतना वर्ड हो जाता है, 150 वर्ड हो जाता है। एक पेज लिख दिए तो 150 वर्ड हो, एक आइडिया हो जाता है। देखे होंगे छोटे छोटे जो व्यवसायी होता है उसको आइडिया होता है। आप आलू की दुकान पर लेने के लिए जाइए, ज़्यादा भरिएगा ना थैली में, बोलेगा हो जाएगा भैया 1 किलो लेना है ना आपको, कहाँ से बिना तोले उसको आइडिया रहता है। आप पढ़ाई कर रहे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 150 वर्ड कितना होगा, 50 वर्ड कितना होगा, 40 वर्ड कितना होगा। तो लघु प्रश्न है तो ज़्यादा अपना उसमें, अब देखो मान लो कि कोई लघु प्रश्न है, उसमें पूछ दिया कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, और बच्चा को पूरा याद है, दीर्घ पूरा रट्टा मार के गई है, ठीक है रट्टा मार के गया। अब वहाँ खुश है वो, अब जनू रुकिए नहीं रहा है, पूछा है लघु में, दे रहा है दीर्घ का उत्तर। तो वहाँ भरने से एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है। आपसे जितना जो सवाल किया जाए, आपसे जो जितना पूछा जाए आपको उतना ही लिखना है, सीधी सी बात है। आपसे पूछा है लघु, भले आपको आ रहा है, वो प्रश्न दीर्घ में नहीं आया, इसका मतलब आप क्या कीजिएगा, कॉपी भर दीजिएगा। एग्जामिनर गुस्सा के, जो नंबर 2 नंबर मिलने वाला था ना, लघु में 2 नंबर दिया जाता है ना, गुस्सा के आपको जो 0 देकर कॉपी फेंक देगा। तो अपना बुद्धियारी वहाँ पे नहीं करना, अपना दिमाग नहीं लगाना। यदि लघु है तो लघु जितना कह रहा है उतना लिखना है। लघु प्रश्नों में भी वही करना है आपको। लघु में अब यहाँ पे बच्चा होता है, देखो लघु में बच्चा भर भर लिखना चाहता है और दीर्घ में जाके फंस जाता है। दीर्घ में क्या होगा, 4 सेंटेंस लिखा, 5 सेंटेंस लिखा, कुछ आ ही नहीं रहा है, नहीं चित्र आ रहा है, नहीं उसका पॉइंट आ रहा है, नहीं उसका कारण आ रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है। नहीं भी आ रहा है ना, शुरू में आपको हुआ ना जी, शुरू में आपको 10 लाइन याद था ना, वो लिखिए, उसी को बना के आप लिखिए ना, क्योंकि आपको कह रहा है दीर्घ पर प्रश्न लिखने के लिए। तो आप कह रहे सर आ ही नहीं रहा है, वही बात ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कुछ लड़कियाँ के यहाँ आदत है, कहा कर सर नहीं आ रहा, नहीं यार करते रहो, नहीं आ रहा है, बिहार बोर्ड थोड़े समझेगा आपसे। नहीं, आपको 4 लाइन हुआ है ना, 4 लाइन को 16 लाइन कर दीजिए,
ये है बिहार बोर्ड का ज़बरदस्ती अंक छीन लेना। 4 लाइन आ रहा है ना, तो 8 लाइन ले लीजिए, उससे 8 लाइन लिख दीजिए, एग्जामर सोच लेगा। वो तो आपके शुरुए के 2-3 सेंटेंस पढ़ के आपके क्वेश्चन पे टिक करेगा। आपने हेडिंग अच्छा से दिया, आपका लिखावट बढ़िया है, ये हो गया। एक प्रश्न यहाँ पे छूट गया, जिनका राइटिंग अच्छा ना हो तो क्या करे? तो ध्यान से सुनिए इस बात को। आपके बिहार बोर्ड का ऐसी स्थिति है कि 75% बच्चा का राइटिंग खराब होता है। बिहार बोर्ड में 75% बच्चा का रिजल्ट राइटिंग बड़ा अच्छा नहीं होता है। क्या सर, जिस बच्चा का राइटिंग खराब होता है वो बच्चा जो है ना अच्छा नंबर नहीं लाता है? लाता है, लेकिन उसको लिखने का तरीका होना चाहिए, उसको किस तरह लिखना है। एग्जामर कह रहा है कि यदि कोई चीज़ को आप साफ साफ लिख देते हैं, कोई चीज़ को आप फ्रेश करके लिख देते हैं, तो उसमें आपको नंबर दिया जाएगा। देखिए, जिसका अच्छा राइटिंग है तो उसका प्लस पॉइंट है। अब मान लो कि मेरा अच्छा राइटिंग नहीं, तो क्या करें, रोए? रोने के चक्कर में आपको जो भी राइटिंग आने वाला था, नंबर आने वाला, तो वो भी नहीं आएगा। तो खास करके वो बच्चे ध्यान दे जिनका राइटिंग अच्छा ना होना, वो बच्चा थोड़ा सा स्पेस देना, लिखावट में स्पेस करना। जैसे मान लो कि हम लिख रहे हैं, जैसे ये लिखी है, इनमें से जैसे ये लिखी है बांग्लादेश की भूमि निम्नलिखित समतल पे, ठीक है, तो इसका राइटिंग बहुत बराबर है, इसका राइटिंग थोड़ा सा और स्मॉल करना पड़ेगा। अब जैसे बांग्लादेश लिखा तो बीच में थोड़ा सा स्पेस दे दिए। मतलब आपका कॉपी जिसके सामने गया है ना, तो वो उसको पढ़ लेना चाहिए, वो सामने वाले व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि ये बांग्लादेश लिखा है। इस तरह आपको साफ लिखना है। और जैसे मैं लिखाने का पैटर्न बता रहा हूँ, यदि आप ऐसे लिखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप टॉपर तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन 70+ आपका नंबर आएगा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे को करवाया हूँ, जिस बच्चे का आप क्या बताया जाए, आप 2 क्लास 3 क्लास बच्चे का जैसे राइटिंग होता है, ऐसे लड़कियाँ थी और फर्स्ट डिवीज़न लाई, काले नहीं, बस उसने क्या करिए पैटर्न को अपना ली, तरीका मैंने बता दिया कैसे करना है। A to Z पॉइंट को माइंड में बैठा के गई और अच्छा फर्स्ट डिवीज़न लाई हो। और जो प्लस जो जिसका रेटिंग बढ़िया है तो वो मेहनत कीजिए बढ़िया से, और उसका 80 आएगा, 85 आएगा, 79 आएगा। तो राइटिंग वाले बच्चे घबराना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा गैप देना राइटिंग में, और लिखने का जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घ प्रश्नों में ज़्यादा अक्षरों में लिखना जरूरी है? हाँ जरूरी है। आपको दीर्घ दीर्घ मतलब क्या, बड़ा विस्तारित में लिखना। इसलिए देखे होंगे लघु प्रश्न में कभी नहीं कहता है कि विस्तारित करे, लघु प्रश्न में कभी नहीं कहता है कि वर्णन करे, लघु प्रश्न में कभी नहीं कहता है कि जो सचित वर्णन करे। क्या कहेगा लघु प्रश्न में? परिभाषित करे और उदाहरण दे। या आप जो है ना जीवाश्म ईंधन से क्या समझते हैं, छोटा छोटा आपसे लिखवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो इसलिए दीर्घ में आपको लिखना पड़ेगा, लघु तो सब करता है, ठीक है। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 10 है, पूरा समय का प्रयोग करें या पहले निकले। इसमें से कुछ बच्चा जो है ओवर ब्रिलियंट होता है, ठीक है। अरे भैया वहाँ पे आपको 3 आवर्स दिया गया है, और 3 आवर्स में भी आप 1 घंटा पहले निकल रहे हैं, तो इसका मतलब आप थोड़े लिख के आ रहे हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे जो है ना मतलब समय वेस्ट करके आ रहे हैं। जो अच्छे स्टूडेंट होता है, मेहनती स्टूडेंट होता है, जिस बच्चे को दिमाग में कि हमको करना है, 3 आवर्स 15 मिनट देता है ना, 3 आवर्स 14 मिनट में भी आपको नहीं निकालना है, ध्यान रखिएगा। यदि आप ज़्यादा ओवर ब्रिलियंट हैं तो आपको करना क्या है, आपने सारा प्रश्न कर लिया तो फिर एक ब्लैक पेन लीजिए, ठीक है, सारे प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न संख्या 1 को आपने पढ़ा है, उसमें से जो ज़्यादा नहीं करना है, एक प्रश्न में 1 से 2 जगह आपका ब्लैक पेन चलना चाहिए, हल्का सा। जैसे मान लीजिए कुछ पढ़ रहे हैं, अच्छा पॉइंट है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा पॉइंट कर दीजिए, हाईलाइट हो गया। आपके पास समय है तो वो समय कहाँ लगाएंगे? प्रश्न पे। दूसरी बात, आपके पास प्रश्न बच गया है, बहुत बच्चा रोल कोड गलत भर के आता है, रोल नंबर गलत भर के आता है, तो इससे भी मार खाता है, ठीक है, आपका कॉपी रिजेक्ट हो जाता है, ठीक। OMR शीट में गलत आप भर के आते हैं, आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको करना क्या है वहाँ पे, आपको जो है ना, आपने मान लीजिए कि 3 आवर्स का है, 2 घंटा 40 मिनट में आप कर लिए, तो आपको 20 मिनट बचा, तो 20 मिनट आप शुरू से सारे प्रश्न को पढ़ के किसी प्रश्न में, खास करके दीर्घ प्रश्न में कर दीजिए। आपने चित्र बनाया तो चित्र को थोड़ा सा और बेहतर कर लीजिए। आपने कोई समीकरण लिखा है, समीकरण में देखो कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया, उसकी परमाणु संख्या गलत तो नहीं हो गया, उसके परमाणु द्रव्यमान तो गलत नहीं हो गया, इसको टिक कीजिए। तो आपको पूरा समय यूज करना है। दूसरी बात आती है बोर्ड वाले बच्चे के लिए OMR शीट। इसमें आपको ध्यान होनी चाहिए, ये OMR शीट आपके कंप्यूटर से चेक होता है। किससे चेक होता है? कंप्यूटर से। तो ऐसे OMR शीट को मान लो कि बहुत बच्चा करता है कि जैसे A का
उस बच्चा को दिमाग में आया कि बी नंबर आंसर होगा, एक का आंसर दिमाग में आ रहा है कि बी, बच्चा ने रंग दिया। अब जो है ना दूसरे वाले बगल के बच्चा बोल रहा है कि अरे गलत है, वो तो जो है ना एक का सी होगा। तो वो समझदार बच्चा, जो बहादुर बच्चा होता है, वो क्या करेगा, आराम से पेन से काट देगा, तो वहाँ आपकी कॉपी को काट देगा। ध्यान दियो। तो आपने यदि भर दिया है तो सोच लो ये गलत हो गया तो हो गया, आप उसको कुछ नहीं करना है, कट नहीं करना है, पूरा आपने गलत हो ही गया तो होने दीजिए 1 नंबर के लिए। लेकिन आप यदि कट करके यदि करते हैं तो पूरा OMR शीट आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर इसको लोड ही नहीं लेगा और आपका जो है ऑब्जेक्टिव का नंबर नहीं मिलेगा। बच्चों आप मार खा जाएंगे, आपका परसेंटेज गिर जाएगा, आप फेल कर जाएंगे। दूसरी बात, दूसरा गलती क्या करता है बच्चा, फर्स्ट के चक्कर में जो है ना ये जो राउंड दिया हुआ इसको पूरा रंगता ही नहीं है, आधा रंग दिया। अब कुछ बच्चा रंगता भी है तो पूरा एकदम इंडिया को रंगना है तो पाकिस्तान को भी लेके चलता है, पूरा रंगेगा, बराबर रंग देगा, दूसरा में जा रहा वो भी रिजेक्ट कर देगा। इसलिए आपको OMR शीट देता है ना, उससे पहले आपको संकेत देता है, हिंट से करता है कि बच्चों आपको इसके अंदर ही रंगना है और आधा नहीं रंगना है। आप यदि आधा है तो आप देखिए क्रॉस का चिन्ह, इसका मतलब है कि आपका कॉपी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो OMR शीट में 2 चीज़ ध्यान रखना है, आपको एक तो रोल नंबर, रोल कोड बढ़िया से भरना है, दूसरा बात आपको पूरा राउंड करना है, तीसरा पॉइंट गलत हो गया तो उसको कट करके सी नहीं करना है, हो गया तो हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, बच्चे यदि बोर्ड में जाते हैं तो आधा खत्म वाला पेन ही लेके जाए। मैं दोबारा वीडियो नहीं बनाएंगे एग्जाम के टाइम में, वैसे बनाते थे हर बार, इस बार नहीं बनाएंगे। आप यदि एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उस समय आपको न्यू पेन लेके नहीं जाना है, ठीक है, आपको न्यू पेन लेके नहीं जाना है। आप एक पैकेट एग्जाम से पहले ही आप एक पैकेट पेन खरीद लीजिए और उस पेन को मतलब 50% 60%, मान लीजिए यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ तक बचा हुआ है ना, मान लीजिए यहाँ 60% या कितना हो गया 40%, वो पेन इतना खत्म हो जाए तो उसको फिर रख लीजिए। ऐसे करके 5-7 पेन आप जन आधा आधा करके रखिएगा। वो पेन क्या करता है देखिए, टॉपर का जब एक एक पॉइंट आप समझिएगा ना, तब आपको लगेगा अरे ये इसलिए टॉपर हो जाता है। आपका भी राइटिंग अच्छा है, आपने अच्छे से पढ़ाई की, आपने भी रिटेन किया है, लेकिन आपने कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और उसने ध्यान दिया तो टॉपर हो गया। अच्छा 80% आ गया। वो उनका कहने का मतलब है टॉपर का, देखिए होता क्या, यदि न्यू पेन लेके जाते तो रुखड़ा रुखड़ा चलता है, साफ भी नहीं चलता, पतला चलता है। यदि हम यूज किया हुआ पेन लेके जाते हैं तो वो गाढ़ा चलता है, और गाढ़ा चलता है ना, हमें हेडिंग भी डालते हैं ना तो दिखता है, मोटा चलता है तो अच्छा दिखता है, और लिखते हैं तो कॉपी में एकदम थोड़ा सा जो ना अट्रैक्शन बढ़ा देता है। इसलिए एग्जाम में आपको आधा पेन यूज किया हो रहा तो वो पेन लेके आपको जाना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अब सर वहाँ पे 1-2 चीज़ और ध्यान देना होता है। आपके बगल में ऐसे बच्चे बैठ गया, ठीक है, अब तो कॉमन होने लगा, लड़का लड़की की जगह बैठा देता है, वहाँ पे इमोशनल आपको नहीं होना। इमोशनल क्या हो जाता है बच्चा, कोई मान लीजिए कि कोई मेल है, कोई लड़का है और बगल में कोई लड़की बैठ गई, तो भैया बता दीजिए, या आपको टॉर्चर करेगा। उनको किसी तरह से पास होना है क्योंकि वो पढ़ के नहीं आई है, या कोई लड़का आपके बगल में बैठा है तो टाइम पसवा लड़का, मतलब एग्जाम में भर दिया है, फॉर्म भर दिया, वो किसी तरह लटक के पास करना चाह रहा है, वो आपके परसेंटेज को गिराएगा, वो बच्चा आपके परसेंटेज को गिराएगा। पता ये अधिकतम ये काम होता है। अब मान लीजिए कि वो बच्चा आपसे कहेगा तो एक बार उसको बढ़िया से समझा दीजिए, नहीं समझ रहा है तो डरिए मत, सामने वाले टीचर आपके रूम में रहता है, 2-3 टीचर घूमता है, बोलिए सर हमको डिस्टर्ब करता है। दूसरी बात, आपके चेक में आता है तो आप सोचते हैं कि मान लीजिए आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप चेक में आया तो आप आराम से लिख रहे हैं, नहीं, वहाँ पे कभी कभी मतलब जन न चाहते हुए भी दाग लगता है। लाइफ एक ऐसा चीज़ है, न चाहते हुए दाग लगता है, तो उस दाग से आपको बचना है। जैसे बगल का बच्चा चीटिंग कर रहा है, वो चीट लेके गया है, वो घबरा गया, उसके पास चीट आया, वो बच्चा घबरा गया, तो वो बचना चाहेगा, वो अपना सेफ्टी खोजना चाहेगा, तो वो आपको क्या करेगा, गिराने की कोशिश करेगा, या तो वो बच्चा पीछे फेंकेगा या तो आगे फेंकेगा, या तो इस साइड फेंकेगा लेफ्ट या तो राइट फेंकेगा। जैसे चेकअप में आया, आप आगे सबसे पहले अच्छा से देखिए,
ऐसा नहीं कि तुरंत आया आ गया सामने तब देख रहे हैं, नहीं, आपको हिंट्स मिलता है। बिहार बोर्ड में हिंट्स मिलता है कि बच्चों सतर्क हो जाओ, चेकअप में आ रहा है, तो आप सतर्क हो जाइए। आप आगे पीछे देख लीजिए, बढ़िया से कुछ गिरा है तो तुरंत इंडिकेट कीजिए। आपके क्या कहते हैं, टीचर जो होता है, सर यहाँ पे कुछ फेंका हुआ है। आपके हाथ में आपने कुछ रब किया, तुरंत मिटा लीजिए उसको, ठीक है। छोटी मिस्टेक आपको दिमाग को डिप्रेस डाल देगा। मान लीजिए कोई चीट वहाँ फेंका हुआ है, और वो चीट जो है ना उठा लिया, आपसे सवाल किया जा रहा है, तुमने फेंकी है ना? सर मैंने नहीं फेंकी है। तुमने फेंका? सर मैंने नहीं फेंका है। अब वो टेंशन हो गया। जो भी प्रश्न आपको आगे बनने वाला था ना, वो चेकअप करके तो चला गया, चेक करके वो चला गया, लेकिन आपसे वो क्या हो जाएगा, ऐसे स्थिति में आपसे वो क्या, आपका दिमाग डाइवर्ट हो गया। जो प्रश्न 2 को बचा हुआ तो नहीं बनेगा, आपको डर हो गया, अंदर से भय पैदा हो गया, दिमाग किस में चला गया, डिप्रेस में चला गया। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, ये सब चीज ध्यान रखना है। तो बोर्ड वाला 10th 12th अभी से ही इस पैटर्न को अपनाएंगे। OMR शीट के लिए भी मैं टेस्ट लेता हूं, उसमें OMR शीट इंक्लूड करता हूं, ठीक है। अब आप लोग का पैटर्न मैं बोल दिया हूं, 15 टेस्ट आपका होगा, मंथली में 15 टेस्ट होगा। बिल्कुल हम आपको बिहार बोर्ड का पैटर्न देंगे। बिहार बोर्ड का हो सकता है, बिहार बोर्ड का जो कॉपी देता है, हम कोशिश में है कि बिहार बोर्ड का कॉपी ला दे। यहाँ बच्चा जो भी पढ़ा है आज तक 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई बच्चा फेल नहीं करता है। जो बच्चा नहीं भी पढ़ने वाला रहता है ना, सिर्फ पैटर्न तरीका पकड़ ले, सर हमको कैसे पास करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ सेंटर पर खूब चीटिंग चलता है, ठीक है। अब आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वहाँ चीटिंग चल रहा है, तो वहाँ पे उसके चक्कर में नहीं रहना है। हाँ, मान लीजिए हम पूरा लिख लिए, 2 प्रश्न नहीं आ रहा, 5 प्रश्न नहीं आ रहा है, और सामने वाले पूरा जो गर्दा छोड़ा रहा है, एकदम चीट से लिख रहा है, तो वहाँ पे पूरा एकदम राजा हरिश्चंद्र भी नहीं बनना है, समझ गए ना। मौका मिले तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, उसका फायदा उठाना है। तो मान लीजिए कि हमको 3 क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सामने वाला जो एकदम पूरा जो है एकदम पूरा लिख रहा है, तो उसको चीट छीन नहीं लेना है, ठीक ना। उससे चीट छीना, उससे प्यार से पूछना, भैया थोड़ा सा हिंट्स कर दो ना, ठीक है। तो कितनों भी लड़का के कह रहे हमको नहीं है, तो बोले शुरू का बोल दीजिए ना। आप पढ़े हुए बच्चे हैं, आप 12 मंथ आपने पढ़ाई की, जैसे 2 लाइन बोलेगा आपका दिमाग रिकवर करने लगेगा, आराम से बन गया। तो वहाँ ने कहीं नहीं, हम जो है ना चीट नहीं करते हैं, हम नहीं पूछेंगे, राजा हरिश्चंद्र नहीं बनना है। वक्त के हिसाब से आपको ये सब काम करना है। ये सब पॉइंट आप वीडियो देख के अपने भाषा में पॉइंट बनाए, और उसको बोर्ड वाला बच्चा कल से ही ये शुरू करना है आपको, ठीक है। तो आज ये इसलिए जो है ना इस पे वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आपको जो है ना पढ़ाई के साथ साथ कैसे अच्छे अंक बिहार बोर्ड में प्राप्त कर सके।